बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेल फिज़िक्स। आज थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, फिर उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइए चलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा कंटेनर लेते हैं, सिस्टम लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने गैस को इनक्लोज किया होगा। लेट से हमारे पास ये कंटेनर है, सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस को इनक्लोज किया हुआ है, सम गैस। और इस गैस के हमारे पास n मोल्स हैं। लेट से ये हमारे पास टेम्परेचर T1 पे है और इसके ऊपर प्रेशर P है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इसका टेम्परेचर राइज होगा। ये ऑलरेडी आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने ये बातें पढ़ी हुई हैं। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये चीज़ सामने आती है कि ये जो हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे गैस के, उतनी ज़्यादा हीट आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आप लोगों के पास ये जो हीट आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। इट मीन्स कि अगर आप लोगों ने टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज लाना है, लेट्स से अगर आप लोगों के पास T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और आपको T2 रिक्वायर्ड है लेट्स से 30, तो आपको कोई हीट देनी पड़ेगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपको 30 के बजाय 50 चाहिए, इट मीन्स चेंज ज़्यादा है, अब तो आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दिस डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट दैट वी प्रोवाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जितना ज़्यादा डिफरेंस इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उतनी ही ज़्यादा हीट आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो अगर हम इन प्रोपोर्शनैलिटीज़ को कंबाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, N डेल T। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इसकी जगह अगर हम कांस्टेंट लगा लें तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू CM_N डेल्टा T। यहाँ पर जो CM हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया है, यही कांस्टेंट हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कहलाता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लोगों ने CM लगाया है, यही हमारे पास क्या चीज़ है भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। सो इसको अगर हम इस इक्वेशन में अरेंज कर लें तो यह आ जाएगा CM इज इक्वल टू डेल Q डिवाइड बाय N डेल T। अब इसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें फॉर अ गैस, हमारे पास जो भी गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या कोई और मिक्सचर है, तो आप लोग इसको स्पेसिफिक के लिए अगर आप डिफाइन करना चाहो तो इसके लिए हमारे पास बन जाएगा amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin or 1 degree centigrade is called molar specific heat of a gas. Amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin or 1 degree centigrade is called molar specific heat. तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या बनेगी फिर, CM विल बी इक्वल टू डेल Q, हमारे पास ये जाउल में भी हो सकता है, कैलोरीज में भी आ सकता है, डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन, या इसको आप लिख सकते हैं जाउल पर मोल पर केल्विन। सो ऐसा ही यूनिट हमारे पास स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हमारे पास
जूल पर मोल पर केल्विन आती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो है वो चेंज होती है बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर, बाय चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? गैसेस के लिए। गैसेस आपके पास लेट्स से इधर अगर हाइड्रोजन रखी हुई थी और उसको आप लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रोवाइड की, उसकी कोई स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ जाएगी। अब वही हाइड्रोजन है, उतने ही मोल है, अब आप लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू आप लोगों के पास पहले के मुकाबले में कम आएगी। लेकिन इसके मुकाबले में आप चेक करें, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट को अलग-अलग डिफाइन नहीं करना पड़ता। सॉलिड के लिए और लिक्विड्स के लिए हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट जो है उसको अलग-अलग नहीं डिफाइन करना पड़ता। लेकिन गैसेस के लिए हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट को हम अलग-अलग डिफाइन करते हैं अलग-अलग कंडीशंस के लिए, जैसा कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आइए स्टूडेंट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी पैटर्न से कि लेट से अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को हम लोगों ने रखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मीन्स के हमारे पास इसका जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है। इसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं इस गैस के। इस वक्त इसका टेम्परेचर T1 है और प्रेशर डेफिनेटली हमें वेरिएबल रखना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम को हम लोगों ने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। हीट उसको प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो सिस्टम एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको रखा हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो तभी पॉसिबल है कि जब आप उसके ऊपर प्रेशर को कंटिन्यूसली इंक्रीज करोगे। सो बहरहाल हम सिंपली इसको बोलते हैं जी कि हम लोगों ने इसका जो पिस्टन है उसको फिक्स रखा हुआ है। इट मीन्स इसका वॉल्यूम जो है हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है और इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं डेल क्यू। तो स्टूडेंट्स, अगेन उसी पैटर्न से कि हम लोगों ने जो इसको हीट डेल क्यू प्रोवाइड की, ये किस कंडीशन पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स के। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितना आप लोग इसको नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे आपको कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से ये जो आप लोगों के पास डेल क्यू वी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेल टी के, कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर में चेंज लाना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के पास आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दिस डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये C आ जाएगा, लेकिन इसके साथ छोटा सा V लिखना है सबस्क्रिप्ट में। ये CV जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो N डेल T, यहाँ पर ये जो CV आता है यही आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। सो इसको अगर आप लोग यहाँ से लिखना चाहो तो आपके पास आ जाएगा डेल क्यू वी डिवाइड बाय N डेल T। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं 1 हो और टेम्परेचर में जो चेंज लाना चाह रहे हैं वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन हो, तो स्पेसिफिक हीट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यूनिट बिल्कुल आप लोगों के पास वही होगी जो ऑलरेडी आप लोगों ने सीखी हुई है, मीन्स के जूल पर मोल एंड पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन आप लोगों के पास की। नेक्स्ट हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न से अगर हम लोग एक ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं, उसमें हम लोग गैस जो है उसको इनक्लोज कर लेते हैं। और फ़र्क ये है कि पहले वाले में हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखा था, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था। अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशर जो है उसको हम लोगों ने कांस्टेंट कर लेना है। अब इसमें इसका लेट्स से टेम्परेचर आप लोगों के पास T1 है। अब इस सिस्टम को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली सिस्टम का टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन पहले की बनिस्बत आप लोगों के पास कम राइज होगा। उसकी वजह ये है कि सिस्टम अब आप लोगों के पास एक्सपेंड भी होगा। पहले एक्सपेंड नहीं हो रहा था, अब आप लोगों के पास सिस्टम जो है वो एक्सपेंड भी होगा। सो इक्वेशन अगर हम इसकी लिखना चाहें तो डेल क्यू पी लिखेंगे उसको। अब वी की बजाय हम लोग पी, जिस तरह पीछे हम लोगों ने इक्वेशन की सी डेल क्यू पी सी पी and del T, or we can write Cp is equal to del Qp divided by n del T. So डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यूनिट आप लोगों के पास वही बनेगी, दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। अब इस चीज़ पे हम लोग आते हैं, क्या है हमारे पास Cp की वैल्यू ज़्यादा होगी या Cv की वैल्यू ज़्यादा होगी? Cp की वैल्यू ज़्यादा होगी या Cv की वैल्यू ज़्यादा होगी? तो इसके लिए आप लोगों के पास बड़ी आसान सी बात है कि हम लोग अगर लेते हैं सहारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक क्या होगा? डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। In case of constant volume हमारे पास ये वाला पोर्शन नहीं होगा, मीन्स के देयर विल बी नो वर्क डन। सो जितनी भी हम हीट देंगे वो आप लोगों के पास उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है राइज करेगी, जल्दी राइज करेगी। जबकि जो हमारे पास प्रेजेंट केस है, इसमें आप लोगों के पास जो हीट देंगे वो आप लोगों के पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी राइज करेगी और प्लस आप लोगों के पास वर्क डन भी होगा। इट मीन्स कि हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। अगर हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचना है, अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। Cp जो है वो हमेशा आप लोगों के पास ज़्यादा आता है किसके मुकाबले में? Cv के मुकाबले में, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर और कोई एक्टिविटी नहीं है जो आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास सिस्टम का टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। लेकिन दूसरा जो केस हमारे पास आता है, उसमें जो हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ एक काम नहीं करता, सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को नहीं बढ़ाता, बल्कि आप लोगों के पास सिस्टम जो है कुछ वर्क डन कर रहा होता है सराउंडिंग में। सो आप लोगों के पास हमेशा Cp जो है वो ग्रेटर आएगी Cv से। तो स्टूडेंट्स आइए आज के हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर ये बोर्ड के जो पेपर आते हैं उनमें ये चीज़ पूछी जाती है, MCQs में यूज़ हो सकता है, और ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें फॉर द सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली अक्सर ये आता है कि शो दैट और प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो आइए देखते हैं ये कैसे प्रूव हो सकते हैं। तो इसके लिए अगेन हम लोग थोड़ा सा Cp और Cv की तरफ जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग ये एक सिस्टम लेते हैं, अगेन इफ वी टेक अ सिस्टम, और ये सिस्टम याद रखिएगा किस पे है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पिस्टन हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड है, पिस्टन हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड है। इट मीन्स कि ये हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। इसके अंदर हम लोगों ने अगर इनक्लोज किया वो n मोल्स ऑफ गैस, n मोल ऑफ अ गैस, और याद रखिएगा ये टेम्परेचर T1 पे है।
अब अगर हम लोग इसको इस कंडीशंस पे अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, इस कंडीशन पे अगर हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग डेल क्यू वी बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने 2-3 मिनट पहले पढ़ा कि हमारे पास इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी। फॉर सिंप्लिसिटी इसको आप लोग सिंपल बोलें जी, इक्वेशन 1। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन आता है डेल क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी। अब अगर हम इसी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, इसी पे अगर हम लोग फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल क्यू, चूंकि हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमारे पास किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो ये पोर्शन तो हो गया जीरो इसमें। और इस डेल क्यू वी की जगह हम लोग फिर लिख सकते हैं एन सी डेल टी। डेल क्यू वी की जगह हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल टी। सो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी एन सी वी डेल टी इज इक्वल टू डेल यू। इसको आप लोग बोल दें इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसी सिस्टम को कंसिडर करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे ये हमने लिया था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। जितने मोल्स वहां पे थे गैस के, उतने ही मोल्स हमारे पास यहां पे भी है। जितने मोल्स इधर थे उतने ही मोल्स हमारे पास यहां पे भी है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, लेकिन प्रेशर हमारे पास अब कांस्टेंट है। मींस के इधर पिस्टन को हमने फिक्स किया हुआ था, लेकिन यहां पर हम लोग सिस्टम को फिक्स नहीं करेंगे। सो प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, डेल क्यू पी अमाउंट ऑफ हीट इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट से ये टेम्परेचर T1, याद रखिएगा जितना टेम्परेचर ये था उतना ही टेम्परेचर ये भी है। तो आप लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करने से डेफिनेटली आप लोगों के पास सिस्टम एक्सपेंड होगा। हम लोगों ने इसको उस वक्त तक हीट प्रोवाइड करनी है जिस तरह इसमें टेम्परेचर T1 से T2 हुआ। लेट से अगर आप लोगों के पास ये टेम्परेचर आप लोगों के पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इधर भी इनिशियली आप लोगों के पास ये कितने पे है जी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको हमने लेकर जाना है कितने तक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इट मींस आप लोगों के पास जो चेंज इन टेम्परेचर यहां पे आई थी उतनी ही चेंज इन टेम्परेचर आप लोगों ने यहां पे भी लानी है। सो डेल क्यू पी आप इसको हीट प्रोवाइड करते रहेंगे। कब तक प्रोवाइड करेंगे भाई, जब तक ये चेंज इन टेम्परेचर उतना ही नहीं आ जाता जितना आप लोगों के पास इस केस में आ रहा था। सो अगर हम लोग इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, डेल क्यू पी विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। स्टूडेंट्स अभी 5 मिनट पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास ये जो चीज होती है ये किसके बराबर आती है, एन सी पी डेल टी। इसका मतलब यह है कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं एन सी पी डेल टी इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। सो ये आपके पास, इसको आप फिलहाल आप कंसिडर कर लें इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है, क्या ये सेम है जी? ये बिल्कुल सेम है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों के पास
जितना चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे आया उतना ही चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे भी आया। अगर चेंज इन टेम्परेचर आप लोगों के पास सेम आ रहा है, इट मीन्स आप लोगों के पास दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी सेम होगी। इसका मतलब यह है कि इस डेल यू की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के पास सेम आ रही है। ठीक है, सो इसी तरीके से आप लोगों के पास आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब चूंकि हमारे पास सिस्टम जो है वो कौन सा वाला है भाई, आइसोबैरिक है किस्म का, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। इस पे अगर हम अप्लाई करें सो देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर बट देयर इज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर, और यहां पर आप लोगों के पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप लिख सकते हैं इसको डेल टी। सो आपके पास ये इक्वेशन 3 जो है, ये जो इक्वेशन 3 हमने लिखी थी, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी जी, इसमें हम लोग यहां पर इस P डेल V की जगह पे ये वाली वैल्यू यूज करेंगे और इस डेल U की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। सो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी N CP डेल T विल बी इक्वल टू, डेल U की जगह आपके पास आ जाएगा N CV डेल T और प्लस इस डेल P डेल V की जगह आ जाएगा N R डेल टी। अब बेटा इसको आप लोग इसमें देखें तो n सब में कॉमन आ रहा है, सो n तो कटेगा, इस तरह डेल टी सब में आ रहा है, ये भी आप लोगों के पास कटेगा। बाकी जो चीज़ आपके पास बचेगी वो क्या है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। सो स्टूडेंट्स यहाँ से भी एक चीज़ कन्फर्म होती है कि सी पी जो है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर आती है किससे जी, सी वी से। आप देख सकते हैं डेफिनेटली अगर आप लोगों के पास किसी गैस के लिए सी वी की वैल्यू 1.2 आती है तो उसमें गैस कांस्टेंट जो है वो प्लस होकर आप लोगों के पास Cp देते हैं, इट मींस Cp विल बी ग्रेटर देन Cv। यहां से भी आप लोग आप कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो जी कि हमारे पास Cp जो है वो ग्रेटर आता है Cv से, या इसको आप जिस तरह ये वाली फॉर्म लिखी थी आप लोग ये भी लिख सकते हो, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।